मेरा नाम है आयुषी गौड़ और आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज। आज का यह विशेष बुलेटिन किसी आम राजनीतिक उठापटक पर नहीं है। आज हम उस पर्दे को उठाने जा रहे हैं जिसके पीछे देश की सत्ता, धर्म और सिनेमा का एक ऐसा गठजोड़ काम कर रहा है जिसे समझना हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है। आज का यह पूरा राजनीतिक विश्लेषण आधारित है फोर्थ पॉइंट के चीफ एडिटर श्री दीपक मैनी जी की पैनी कलम और उनके दशकों के पत्रकारीय अनुभव पर। इससे पहले कि हम इस गहरे विश्लेषण में उतरें, मैं आपसे कुछ सीधे और तीखे सवाल पूछना चाहती हूँ। ये वो 5 सवाल हैं जो आज आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। सवाल नंबर 1, क्या सत्ता की चमचमाती महासड़क का रास्ता असल में धर्म के किसी सकरी और कच्ची पगडंडी से होकर गुजरता है? सवाल नंबर 2, क्या सिनेमा हॉल में लगने वाली 300 रुपए की टिकट दरअसल किसी राजनीतिक पार्टी का गुप्त घोषणा पत्र बनती जा रही है? सवाल नंबर 3, जो बातें बड़े बड़े राजनेता मंच से खुलकर नहीं कह पाते, क्या वो बातें 2.5 घंटे की एक फिल्म के जरिए आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में चुपके से डाल दी जाती? सवाल नंबर 4, क्या आधुनिक दौर का चुनाव सिर्फ पोलिंग बूथ पर नहीं बल्कि सिनेमा के सिल्वर स्क्रीन पर लड़ा और जीता जा रहा है? क्या फिल्में अब सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक खास राजनीतिक माहौल बनाने का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है? और सवाल नंबर 5, क्या देश की जनता इस बिछाई गई बिसात को समझ पा रही है या फिर वो केवल इस नैरेटिव के चक्रव्यूह में एक मोहरा बनकर रह गई है? आइए राजनीति, धर्म और सिनेमा के इस त्रिकोण के पूरे सच को गहराई से डिकोड करते हैं। बने रहिए हमारे साथ अगले 15 मिनट तक। इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन तीखे रूपक को समझना होगा। राजनीति के चतुर खिलाड़ी शुरुआत हमेशा धर्म की एक सक्रिय, पवित्र और भावुक पगडंडी पर चलकर करते हैं। यह पगडंडी है आम इंसान की आस्था, उसकी संस्कृति और उसका विश्वास। कोई भी राजनेता जब अपने सफर की शुरुआत करता है तो वो इस पगडंडी का सहारा लेता है। वह जनता को यह विश्वास दिलाता है कि वह उनकी आस्था का रक्षक है ताकि जनता का दिल जीता जा सके। अब तो ये एक सेट ट्रेंड बन चुका है कि फिल्मों और धर्म के जरिए राजनीति की यह पगडंडी किस तरह एक बड़े वोट बैंक के हाईवे में बदल जाती है। दुख की बात यह है कि एक बार राजगद्दी मिलने के बाद वो धर्म की मूल भावना जो कि सेवा, न्याय और करुणा थी, वो तो कहीं पीछे छूट जाती है और केवल उस सड़क का इस्तेमाल सत्ता को बनाए रखने के लिए किया जाता है। चाहे वो दक्षिण पंथ हो, वाम पंथ हो या केंद्रवाद हो, सबके पास अपने अपने हिस्से की धर्म या विचारधारा की पगडंडी है जिसे वो अंततः राजनीतिक हाईवे में बदल देते हैं। अब आते हैं उस दूसरे बड़े सवाल पर, क्या फिल्में अब राजनीति का हिस्सा बनती जा रही? हकीकत यह है कि एक दौर था जब फिल्में समाज का आईना होती थी, लेकिन आज सिनेमा का एक बड़ा हिस्सा राजनीतिक दलों का लाउडस्पीकर बनता जा रहा है। हाल ही के वर्षों में आई कुछ चर्चित फिल्में जैसे धुरंधर, कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी या सतलुज, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनसे सिनेमा के लिए और समाज में एक खास राजनीतिक नैरेटिव तैयार किया गया। जो बातें राजनीतिक लोग कानूनी बंदिशों, अंतर्राष्ट्रीय दबाव या सामाजिक मर्यादा के डर से सीधे अपने मंचों से नहीं कह पाते, जो नफरत, जो ध्रुवीकरण या जो खास नैरेटिव वो सीधे जनता के बीच नहीं परोस पाते, उसे बहुत ही चालाकी से भव्य संगीत, बड़े सुपरस्टार्स और हाई एंड सिनेमाटोग्राफी के जरिए 2.5 घंटे की फिल्म में लपेटकर जनता तक पहुंचा दिया जा रहा है। इसे क्रिटिक्स और विश्लेषक सॉफ्ट पावर प्रोपेगेंडा कहते हैं। थिएटर के अंधेरे कमरे में भावनाओं को जगाकर एक खास तरह का राजनीतिक माहौल तैयार किया जाता है। आप इतिहास की कुछ चुनिंदा घटनाओं को उठाते हैं, उन्हें एक खास चश्मे से देखते हैं, उसमें मिर्च मसाला लगाते हैं और एक ऐसा नैरेटिव सेट करते हैं जो सीधे तौर पर चुनावों में किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाए और दूसरी पार्टी को विलन साबित कर दे। यहाँ आकर एक बेहद संवेदनशील सवाल सामने उठता है, क्या इस देश की जनता इस खेल को कभी समझ पाएगी? सच तो ये है कि आज की समझदार जनता को सब मालूम होता है
जनता अच्छी तरह जानती है कि कौन सी फिल्म किस पार्टी का नैरेटिव सेट करने आई है, वो किस पार्टी के पक्ष में माहौल बना रही है और किस पार्टी के विरोध में खड़ी है। जनता सब देखती है और सब समझती है। आज की जनता भले ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी और थिएटरों में परोसी जा रही राष्ट्रवाद या खास एजेंडे से ओत-प्रोत फिल्मों से घिरी हुई, लेकिन वो इस पूरे खेल को बारीकी से समझती है। राजनेता जानते हैं कि जनता को भावुक कैसे करना है। उन्हें पता है कि अगर सीधे तौर पर विकास, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा पर बात की जाएगी तो जनता सवाल पूछेगी। इसलिए खेल को धर्म की पगडंडी और सिनेमा के स्क्रीन पर ले जाया जाता है। लेकिन यह विश्लेषण केवल निराशा नहीं जगाता, यह एक चेतावनी भी है और एक उम्मीद भी। भारत की जनता भले ही कभी कभी भावनाओं में बह जाती हो, लेकिन इसी जनता ने इतिहास में बड़े बड़े तानाशाहों और अहंकारी सत्ताओं को उखाड़ फेंका है। जनता समझती सब है, बस कभी कभी सही समय पर सही जवाब देने में थोड़ा वक्त ले लेती है। जरूरत इस बात की है कि हम और आप जैसे सजग नागरिक सिनेमा को सिनेमा की तरह देखें और राजनीति को उसके काम के आधार पर। तो साथियों, आज के इस विश्लेषण का सार क्या है? यह संदेश बिल्कुल साफ है। राजनीति जब धर्म की पगडंडी का इस्तेमाल अपनी कुर्सी के लिए करने लगे और सिनेमा जब कला को छोड़कर किसी पार्टी का भोंपू बन जाए तो नुकसान देश के लोकतंत्र का होता है। यह जो नया ट्रेंड बन गया है कि भावनाओं को भड़काओ, फिल्मों के जरिए इतिहास को तोड़ो मरोड़ो, एक काल्पनिक दुश्मन खड़ा करो और पगडंडी से होते हुए सत्ता के हाईवे पर चढ़ जाओ। एक सजग समाज के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस चक्रव्यूह को तोड़ें। जब आप अगली बार सिनेमा हॉल में कोई ऐसी फिल्म देखें तो रुकिए, सोचिए और खुद से सवाल कीजिए कि क्या आप किसी की राजनीतिक सड़क के रोड़े बन रहे हैं या सिर्फ एक मोहरा है। फोर्थ पॉइंट का हमेशा से यही प्रयास रहा है कि हम सत्ता के गलियारों से लेकर समाज के आखिरी कोने तक की हर सच्चाई को बिना किसी डर और बिना किसी पक्षपात के आपके सामने लाएं। आज का यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आपको भी लगता है कि फिल्में अब पूरी तरह राजनीति की गिरफ्त में है? अपनी राय हमसे साझा करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फोर्थ पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे दीजिए इजाजत, अब नमस्कार।